ये जो भारत और चीन का सर मसला बना हुआ है, अब तो नेपाल भी भारत को आंखें दिखाने पे उतरा है, तो सर भारत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? सर भारत का मुस्तकबिल, जब मोदी साहब आए थे तो मैं शुरू से कहता था कि अब बाहर से जरूरत नहीं है किसी को छेड़ने की, मोदी साहब खुद ही इसके टुकड़े करके जाएंगे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है। उन्होंने आगे नया मॉडल देखने की बजाय जिस तरीके से इंडिया तरक्की कर रहा था, मनमोहन सिंह जो पीएचडी इकोनॉमिक्स थे, जिन लोगों ने इंडिया को खोला, तरक्की वाली साइड पे ले गए, अभी तक आईटी, फार्मास्यूटिकल इतनी तरक्की कर चुका था इंडिया इन दो फील्ड्स में, आप सोच नहीं सकते। पूरी दुनिया को दवाइयां सप्लाई कर रहा था इंडिया, पूरी दुनिया को सॉफ्टवेयर सप्लाई कर रहा था, पूरी दुनिया को आईटी के इंजीनियर सप्लाई कर रहा था। मोदी साहब आए हैं सिर्फ एक एजेंडा लेके कि एंटी मुसलमान। अब वो एक नफरत तो उनके ज़हनों में है, चाहे मुगल हुकूमत करते रहे हैं, हर दूसरी सड़क का नाम मुसलमानों के नाम पर, हर दूसरा वो तो ताजमहल देख देख के मरते फिर रहे हैं। वो कहते हैं यहां भी मंदिर था पहले, ये भी मंदिर की जगह है। अब वो जो आइडियोलॉजी लेकर आए, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले वारदात बाबरी मस्जिद से शुरू की और उसमें कामयाब रहे वो। दूसरा लाइसेंस लेकर आए वो गुजरात से मुसलमानों को मारने का, और ये आइडिया लेकर आए एंटी मुसलमान। अब वो 25 करोड़ मुसलमान, अच्छा एक तो उनके साथ उनका हाथ खोल गया होगा, उन्होंने बड़ी टका के कश्मीर का फैसला किया, कुछ नहीं हुआ, पूरी दुनिया चुप कर गई। दूसरी सर उसमें ये बात ये हुई कि उन्होंने फिर उसकी वजह से दूसरी वारदात की नेपाल के साथ। नेपाल में माओवादी पार्टी है जो चाइना फंड करता है, इस वक्त रूलिंग वो है। बांग्लादेश के साथ उन्होंने इशू बना लिया। अब चाइना को, ज्यादातर आपको मैं मजे की बात हूं, पाकिस्तानियों को ज्यादा पता नहीं है इस चीज का, क्योंकि उसकी वजह है कि बाहर के चैनल नहीं देखते। चाइना के साथ इंडिया का जो मसला बना पड़ा है, वो सी पैक के नजदीक डेवलपमेंट कर रहे थे इंडियन, वहां से सी पैक गुजरना है उस एरिया से, उस जगह पे इस वक्त ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर अंदर जा चुके हैं। कल परसों 5वां ईस्टर्न लद्दाख है, वहां पे मेजर जनरल लेवल की मीटिंग एक हो रही है। इंडियन मेजर जनरल पाबत उनका नाम है, वो उस वक्त लीड कर रहे हैं उनकी डिस्कशन को इंडिया वाली साइड से। वो दोनों चाहते हैं कि एरियाज हम जो है वो थोड़े बहुत एडजस्ट कर लें। और तीसरी बात, किसी को अभी तक ये भी नहीं पता कि वो जो डिस्प्यूटेड एरिया जिसपे दोनों ये लोग लड़ रहे हैं, वो भूटान की जगह है, वो भूटान की जगह है। और दूसरा सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि नेपाल का जियोग्राफी एक ऐसी जियोग्राफी है कि हर चीज इंडिया से जाती है, यहां के पेट्रोल भी इंडिया से जाता है। इन्होंने माओवादी पार्टी, क्योंकि चाइना फंड करता है, तो इन्होंने, इंडिया ने सजा के तौर पे उनका पेट्रोल बंद करने की कोशिश की थी। अब वहां पे माओवादी पार्टी, चाइना ने कहा कि हम वहां से नेपाल से रास्ता तिब्बत वाली साइड से बनाएंगे और चाइना से वहां से नेपाल सपोर्ट कर लेगा अपने आप को। लेकिन इंडियन ये चाहते नहीं है। ये एक चीज नहीं है, इंडिया इस वक्त घिर चुका है एक अपनी एक गलत फिलॉसफी की वजह से। ओरिजिनली आरएसएस ये कहती थी सार्क कंट्री, जो मॉडल है 7 कंट्री, वो कहते हैं ये सार्क कंट्री सारे हमारे हैं, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। ये अशोका सिविलाइजेशन जो इनकी पुरानी थी, वो कहते हैं कि सारी हमारी है, यहां से जो गैर हिंदू लोग हैं वो निकलें। मैं तो आजकल ये कहता हूं हिंदुस्तान इज पर हिंदूज ओनली फिलॉसफी है इनकी, और ये फिलॉसफी 21st सेंचुरी में नहीं चल सकती। मुसलमानों को मैंने बड़ी डिटेल में इनका पढ़ा है, मॉडल ये क्या है। अब ये सोचें, जिस वक्त स्पेन से मुसलमानों को निकाला जा रहा था, तो वहां पे 3-4 असूल वाजे किए गए थे। इनका जो सिटीजनशिप एक्ट है उसको स्टडी करके बना रहे हैं। अब वो जो हिंदुस्तान, जो स्पेन में मुसलमान थे, वो तो पता नहीं कितने 100 साल पहले थे। उनकी फिलॉसफी आज तो आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हिंदू माइंड सेट ऐसा है, मैं हैरान होता रहता हूं उनकी सोचें वो देख के कि आज तक मोदी, मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। मैं आपके देखने वालों को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, आज तक ये नहीं पता चला कि मोदी की क्वालिफिकेशन क्या है, ना मैट्रिक है, एफए है, बीए, कोई किसी को नहीं पता। बीवी है, बच्चे हैं, कोई किसी को नहीं पता किधर। उस बंदे का, मेरा मकसद है कि उस बंदे के बारे में देखा जाए, तो आप अब नोट करें मेरा मतलब उसकी ये कहां से आया, किधर जा रहा है, सिर्फ फिलॉसफी लेके आया। अब तकरीरें करता है, मैं आपको तकरीर बताता हूं, तकरीरें करता है, कहता है जी कि ये जो सर्जरी है ट्रांसप्लांट, ये हमने आज से पता नहीं कितने हजार साल पहले कर ली थी, हाथी का सर बंदर पे लगा दिया था।
और लोग सामने हजारों के हिसाब से बैठ के इंडियन पढ़े लिखे तालियां बजाते हैं। मेरा मतलब इस तरह की एक आइडियोलॉजी हो और वो लेके आप आ रहे हो और कर रहे हो। लेकिन एक मैं छोटा सा आपको पाकिस्तान के हवाले से एक बात जरूर कहूंगा मैं कि पाकिस्तानी खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान टोटल माहौल ये बना हुआ था कि इंडिया और चाइना लड़ेंगे और दरमियान में से कश्मीर ऑटोमेटिकली आजाद हो जाएगा। बिल्कुल सही कह इस रहे हैं। तरह चीजें नहीं होती, इस तरह चीजें होनी भी नहीं है। अब उसकी दूसरी बात आपको बताता हूं, वो क्या हो, चाइना इंडिया मार्केट को खत्म कर ही नहीं सकता। चाइना इंडिया मार्केट खराब कर ही नहीं सकता। जितनी एक्सपोर्ट इंडिया में चाइना की जाती है, इंडिया चाइना कैन नॉट अफोर्ड इट। पाकिस्तानी ये नहीं सोचते। वहां पे कोई फायरिंग नहीं होनी, कोई लड़ाई नहीं होनी। सिर्फ उन्होंने अपने, चाइना ने मकासद सी पैक के हवाले से अपने हासिल करने हैं। इंडिया ने अपने घर चले जाना है, चाइना ने अपने घर चले जाना है। कश्मीरियों ने बेचारों ने अपनी जंग खुद ही लड़नी है। उसमें उस पे तो सर ऐसे में जो कश्मीर है सर, जो जम्मू कश्मीर है जो भारत के कब्जे में है सर, तो सर फिर इसका जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, जो ओरिजिनल जो सारी डेवलपमेंट की आप सूरत हाल बता रहे हैं, तो फिर ऐसे में जो कश्मीर है सर, वो तो मुद्दा वहीं का वहीं पर रहेगा। हमारे जो पाकिस्तानियों की जो सूरत हाल है, जिस तरीके से सिर्फ बयानबाजी तक है और अपना एक लफाजी तक सारा काम चल रहा है सर। नहीं नहीं, पाकिस्तान तो अल्फाज भी नहीं कर रहा। आपका मीडिया, वो मेरा मकसद है गिलगित और मुजफ्फराबाद का मौसम का हाल वहां के चैनल बता रहे, तो आपके मीडिया ने क्वेश्चन उठाया नहीं। आपके किसी एंकर ने आज तक कोई बताया बात आपको कि यार ये गिलगित और मुजफ्फराबाद का ये बता रहे हैं, अब ये कर देंगे वो कर देंगे? नहीं। आपके ज्यादातर, मुझे छोटी सी मैं आपसे क्वेश्चन एक मार्क और करना चाहता हूं, आपके हर अच्छे एंकर ने जाके अपना यूट्यूब चैनल क्यों बनाया? क्योंकि आपके हर चैनल वाले का अपना एक उनकी अपने कारोबारी इंटरेस्ट है उनके। वो उनको कहते हैं कि आपने बैठना है चैनल पे तो आपने ये बातें नहीं करनी। वो बेचारे यूट्यूब पे जाके अपनी, वो कहते हैं अपनी स्टीम निकालते हैं। मेरा मकसद ये तो हमारे पाकिस्तान में जर्नलिज्म के हालात, मेरा मकसद ये है, आप ये देखें कि आपके मौलाना जमील साहब से नाक की लकीरें उन्होंने निकलवा के माफिया मंगवा ली हैं। मलक रियाज के जो उसके बच्चों ने गुंडागर्दी की है, उसका जवाब, उसकी कवरेज किसी ने की है? कोई किसी ने कवरेज भी नहीं की सर, बिल्कुल सही है। तो ये तो फिर सर जस्टिफाई नहीं करते। सर थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला सर। बहुत सारी चीज़ें थी जिनका जवाब आपसे जाना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये वो सवालात होते हैं जो हमारे नाजरीन को होती हैं, वो स्पेशल वो आपको वो सवाल भेजती हैं कि ये जो तजिया है साजिद साहब का इन इशू पर, क्योंकि आपका हमेशा ये होती है। और ये मैं नाजरीन से भी ये कहना चाहूँगा कि साजिद साहब का हमेशा ये न्यूट्रल तजिया होता है। अगर इमरान खान साहब कुछ अच्छा करेंगे तो आपने हमारी वीडियोस देखी हैं कि साजिद साहब उनको बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उनकी तारीफ भी करती हैं, उनको मैं अप्रिशिएट भी आज करती भी हैं। लेकिन जहाँ पर जही साहब, आज भी मैं खान साहब के लिए दुआ गो हूं, मैं बाजवा साहब के लिए दुआ गो हूं, मैं पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूं, मैं कोरोना के लिए हर मरीज के लिए दुआ गो हूं। लेकिन हक की बात हक है, सच की बात सच है। मैं ये कहूंगा, मैं हमेशा ये कहूंगा, पाकिस्तान मेरी जान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल ज़बरदस्त सर, आपने बड़ी बेहतरीन बात की है कि पाकिस्तान ही सब कुछ है जिसकी वजह से हम हैं। लेकिन ये हकीकत है कि जो आप देखते हैं वो आप बोलते हैं, जो आप सुनते हैं वो आप लिखते हैं। तो बहरहाल ये साजिद साहब का तजिया था, आप इससे इतफाक कर सकते हैं, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ये आपकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे और साजिद साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला सर। बहुत सारी चीज़ें थी जिनका जवाब आपसे जाना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये वो सवालात होते हैं जो हमारे नाजरीन को होती हैं, वो स्पेशल वो आपको वो सवाल भेजती हैं कि ये जो तजिया है साजिद साहब का इन इशू पर, क्योंकि आपका हमेशा ये होती है। और ये मैं नाजरीन से भी ये कहना चाहूँगा कि साजिद साहब का हमेशा ये न्यूट्रल तजिया होता है। अगर इमरान खान साहब कुछ अच्छा करेंगे तो आपने हमारी वीडियोज़ देखी हैं कि साजिद साहब उनको बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उनकी तारीफ भी करती हैं, उनको अप्रिशिएट भी करती हैं। लेकिन जहाँ पर जही साहब, आज भी मैं खान साहब के लिए दुआ गो हूं, मैं बाजवा साहब के लिए दुआ गो हूं, मैं पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूं, मैं कोरोना के लिए हर मरीज के लिए दुआ गो हूं। लेकिन हक की बात हक है, सच की बात सच है। मैं ये कहूंगा, मैं हमेशा ये कहूंगा, पाकिस्तान मेरी जान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल ज़बरदस्त सर, आपने बड़ी बेहतरीन बात की है कि पाकिस्तान ही सब कुछ है जिसकी वजह से हम हैं। लेकिन ये हकीकत है कि जो आप देखते हैं वो आप बोलते हैं, जो आप सुनते हैं वो आप लिखते हैं।
तो बहरहाल ये साजिद साहब का तजिया था, आप इससे इतफाक कर सकते हैं, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ये आपकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे और साजिद साहब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।